इंडिया और चाइना जो पड़ोसी देश है, जो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन को कवर करती है, और उन दोनों के बीच बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन है और दोनों के बीच पॉजिटिव ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। लेकिन ये दोनों कंट्री के बीच पिछले कुछ सालों से टेंशन बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ से। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए। इंडिया और चाइना के बढ़ते जा रहे टेंशन को जानने के लिए हमें उन दोनों के संबंध के जड़ों में जाना पड़ेगा, और दोनों के बढ़ते जा रहे टेंशन में महत्वपूर्ण कारण है ज़मीन। दोनों देश 3488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करती है, और ये बाउंड्री में इतिहास में भी बहुत बड़े युद्ध हुए हैं और बहुत बड़े सैनिकों के कन्फ्रंटेशन होते रहते हैं। लंबी बॉर्डर होने के कारण दोनों देश के ये बॉर्डर वाले इलाके में मिलिट्री की संख्या भी ज़्यादा है, इसीलिए दोनों देश में ट्रस्ट का इश्यू भी आने लगा है। चाइनीज़ मिलिट्री की चाइना के इलाकों में बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एयर स्ट्रिप्स, रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में संदेह के रूप से देखा जाता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट माना जाता है। और इसी कारण चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करने के लिए हमारी इंडियन मिलिट्री ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने शुरू कर दिए हैं। और एक कारण है जो हमारे इंडिया और चाइना के संबंध में घर्षण पैदा कर रहा है, वो है चाइना की पाकिस्तान से दोस्ती। इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों से टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हुए देखा हुआ है। चाइना की पाकिस्तान को मिलिट्री में मदद, न्यूक्लियर पावर में मदद, इंडिया ये अपने खिलाफ एक साजिश मानता है कि चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर में और मिलिट्री में मदद करे। चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना छोटी कंट्रियों को लोन देता है और बाद में उसको फंसा लेता है, ये चाइना का नया साम्राज्यवाद कहला जाता है। और इंडिया ने चाइना का खुलेआम विरोध किया है कि चाइना अपने इंडियन ओशन रीजन में साम्राज्यवाद पैदा कर रही है। इंडिया के यूएस के साथ बढ़ते जा रहे रिलेशन ने भी चाइना को चिंता में डुबा दिया है, क्योंकि यूएस और चाइना के रिलेशन भी पिछले कई सालों से अच्छे नहीं बनते आ रहे। और कई कारणों की बात करें तो कोविड-19 ने भी हमारी और चाइना की रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। शुरुआत में जब कोविड-19 फैला हुआ था तब दोनों कंट्रियों ने एक दूसरे की मदद की थी मेडिकल सप्लाईज में, परंतु लद्दाख की गलवान घाटी में जब जून 2020 में हमारे 20 सोल्जर चाइना के वायलेंट फेस ऑफ में मारे गए, तब दोनों देशों के बीच में टेंशन एक और लेवल पे पहुंच चुका है, और वो किस्से ने हमारे इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट भी खड़े कर दिए हैं। और उसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे चाइनीज़ ऐप को बैन लगा दिया है, चाइनीज़ कंपनियों में बैन लगा दिया है, चाइनीज़ फर्म जो इंडिया में ऑपरेट करती है उसमें भी बैन लगा दिया है। अंत में चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशन है पिछले कई सालों से बिगड़ रहे हैं, खासकर कि 2017 से। दोनों देशों के बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने, मिलिट्री का बिल्डअप, चाइना की ग्रोइंग स्ट्रेटजी विद पाकिस्तान, चाइना का साम्राज्यवाद हमारे भारतीय महासागर में, और कोविड-19 पेंडेमिक ने, ये सारी चीज़ों ने इंडिया और चाइना की रिलेशन पिछले कई सालों में ख़राब कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों कंट्रियां आगे जाके शांतिवाद फैलाएगी कि ये नहीं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।